हर किसी के चेहरे पर एक अलग मुस्कान है। हर कोई एक दूसरे को आजादी की बधाई दे रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से एक खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में कल भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो बड़ी बातें बोली थी कि पाकिस्तान या तो हिंदुस्तान में मर्ज हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा कि 1947 में जो हाल था वो बांग्लादेश का अब है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को 78वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन वीर शहीदों को, बलिदानियों को मेरी ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि कि उनके बलिदान के कारण आज हम सब लोग इस स्थिति में हैं। जहाँ तक आपने जिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान की बात कही, जिस प्रकार की परिस्थिति बांग्लादेश में है और बंटवारे के समय देश जब आज़ाद हुआ 14 अगस्त को 1947 को जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जान माल की हानि उठानी पड़ी। बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होकर इधर आए। आज बांग्लादेश में भी सामान्यतः उसी परिस्थिति का सामना देश की जनता को करना पड़ा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ की सरकार, अंतरिम सरकार अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। जहाँ तक पाकिस्तान का विषय है, पाकिस्तान जिस प्रकार से आज आर्थिक रूप से कंगाल की स्थिति में है और जो उन्होंने आतंकवाद को परोसने का काम किया, आतंकवाद के जन्मदाता के रूप में सामने आए, आज उसी का दंश उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो दिवालिया पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान लगभग समाप्ति की ओर है और एक असफल राष्ट्र के रूप में दुनिया पाकिस्तान को जानती है। सर, हाल ही में महिलाओं के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, और यही एक वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला सुरक्षा को लेकर कई बातें कह दी है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो कड़ी से कड़ी सज़ा होगी, फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो क्या लगता है सर, आने वाले समय में जिस तरीके से ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, क्या अब सज़ाओं में तब्दीली होगी, कड़े से कड़े स्टेप्स उठाए जाएंगे? नहीं, हमारी सरकारें तो इस पर कड़े कदम, महिला सुरक्षा हमारी पार्टी की प्राथमिकता में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को उन सब विषयों पर आगाह किया है और हमारे मीडिया को, हमारे समाज लोगों को इसे संज्ञान लेना चाहिए कि जब जब कोई इस तरह के कृत्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो भी समाज के लोगों के, देश के लोगों के संज्ञान में लाना चाहिए, जिससे इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को या इस प्रकार की सोच वाले लोगों को एक संदेश रहे और उनके मन में भी ये अपराध करते हुए कहीं ना कहीं जो कानून है देश का, देश की न्यायपालिका के द्वारा जो दंडित किए जाते हैं लोग, उससे वो लोग कहीं ना कहीं भयभीत रहेंगे और एक समाज में महिला सुरक्षा के प्रति, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी को उसे दोहराया है, लेकिन उनके संदेश हैं और हम सब लोग मिलकर उसे पूरा करें। एक आखिरी सवाल सर, बाई इलेक्शंस होने हैं, उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? कब तक कैंडिडेट्स घोषित हो जाएंगे? क्या प्रोसेस कितना आगे बढ़ गया है? नहीं, अभी आचार संहिता लगी नहीं है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से और पॉलिटिकल दृष्टि से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। 10 सीटों पर चुनाव होना है, 10 उसमें से कुछ मान्य सांसद बने हैं, विधायक, और 1-2 जगह शायद विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्हें सजा होने के कारण माननीय न्यायालय से अब दोषी ठहराए जाने के कारण उनकी सजता गई है। तो ऐसी 10 सीटों पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगियों के साथ, एनडीए के सभी घटक दलों के साथ पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएगी और विपक्ष के द्वारा जो एक नेगेटिव एजेंडा चलाया गया है उस एजेंडे का हम लोग सब मिलकर पर्दाफाश करेंगे, जनता को समझाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, योगी जी की सरकार हो, हम लोगों ने सब मिलकर जो आम आदमी से जुड़े विषय हैं, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी अंत्योदय की योजनाएं और हमारी प्राथमिकता में जो अंतिम छोर पर बैठे हैं उसको लेकर हमने काम किया है।
और उन सब विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़। और वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में ध्वजारोहण मदरसे के बच्चे भी शामिल हुए। मौलाना